अमीरी गरीबी का जो ये तफावत है, बढ़ता हुआ ये जो फ़र्क है, इसको ख़त्म करने के लिए, हाकिम और महकूम के फ़र्क को ख़त्म करने के लिए, जाबर और मजबूर के, ज़ालिम और मज़लूम के फ़र्क को ख़त्म करने के लिए, सरमायादार और मज़दूर के मयार ज़िंदगी में जो तफावत है, जो फ़र्क है, इसको ख़त्म करने के लिए ज़ाहिर है एक ऐसा पाकिस्तान चाहिए जिसमें तमाम ज़राए पैदावार तमाम लोगों के इज्तिमाई कंट्रोल में हों, हर बंदा अपनी सलाहियत के मुताबिक उस पर काम करे और अपने काम के मुताबिक उससे मुआवजा वसूल करे। रियासत की ज़िम्मेदारी हो तालीम, इलाज, तफरीह, रिहाइश, रोज़गार के मौक़े पैदा करना, और वो सिर्फ़ और सिर्फ एक इश्तराकी रियासत में मुमकिन है, एक सोशलिस्ट रियासत में मुमकिन है, जिसके लिए मार्क्सी इल्म का जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मार्क्सी बुनियादों पे मुनज़्ज़म होने का शऊर हासिल करना बहुत ज़रूरी है, और आवाम को मुनज़्ज़म करते हुए इस जदोजहद में डालना कि इस इस्तेसाली निज़ाम का, इस तबक़ाती निज़ाम का ख़ात्मा कर दिया जाए। ये मुमकिन है, ये दुनिया के लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने करके दिखाया है। शुमाली कोरिया हो, क्यूबा हो, वियतनाम हो, मोज़म्बिक हो, सोवियत यूनियन के वो 70 साल हों, आज चाइना बड़ी हद तक अपने लोगों को क्या क्या उनके जो है मयार ज़िंदगी में तब्दीलियाँ ला रहा है, उनकी औसत उम्र में इजाफ़ा हुआ है, वो अपने लोगों को रोज़गार देने में इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी को रोज़गार देने में कामयाब हुआ है। 1 अरब 30 करोड़ से ज़्यादा लोगों के मुल्क में आप देखें ज़रा, और हमारे सिर्फ 26-27 करोड़ की आबादी पे मुश्तमिल मुल्क में जो बेरोज़गारी है, जो गुर्बत है, जो जहालत है, इसका ज़रा आप चीन से मुवाज़ना करके देखें, आपको साफ समझ आ जाएगी कि मुआशी सिस्टम ही दरअसल तय करता है कि क्या असरात होंगे लोगों के ऊपर, कितने लोगों को के मयार ज़िंदगी को आपने बुलंद करना है, बेहतर रखना है, और कितने लोगों को आपने मोहताजी, ग़ुलामी, गुर्बत, भूख, बीमारी और इलाजी और जहालत के सपुर्द करना है। ये मुआशी सिस्टम ही तय करता है। अगर सरमायादाराना मुआशी निज़ाम में रहेंगे, जो चंद ख़ानदानों, चंद कंपनियों का मुनाफा बढ़ता रहेगा, उनकी ऐशो इशरत और मयार ज़िंदगी बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप एक इश्तराकी मुआशरा कायम करेंगे, सोशलिस्ट मुआशरा कायम करेंगे, तो यकीनी तौर पे अवाम की वसी तर जो आबादी है उनका मयार ज़िंदगी बुलंद होगा, और यही तारीख़ का फ़ैसला है, ये होके रहना है। बस आप इसमें अपना हिस्सा डालिए। मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ, आप दानिश्वर हैं तो अपनी दानिश को, अपने कलम को इस्तेमाल करें, आप फ़नकार हैं तो अपने फ़न को इस्तेमाल करें मेहनत कश तबके को सिखाने के लिए, आप उस्ताद हैं तो तब आप अपने इल्म को इस्तेमाल करें, आप मज़दूर हैं तो आप अपनी यकजहती और एकता को बढ़ाते हुए, अपने सियासी शऊर को बेहतर करते हुए, आप मुसव्विर हैं तो आप अपनी पेंटिंग्स के ज़रिए, आपके पास अगर कुछ वाफर टाइम है तो आप मेहनत कशों के साथ जाके मिल बैठें, अपना इल्म भी बढ़ाएं इश्तराकियत के हवाले से, और मेहनत कश तबकात को भी सिखाएं। यही एक रास्ता है मेहनत कश तबके की, मेहनत कश अक्सरियत की निजात का, और ये करने से होगा, ऐसे नहीं होगा। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा। सदाए मज़दूर जो हमने चैनल बनाया, ये मेहनत कशों की टूटी फूटी जो हमें समझ आती है उनके निजात के हवाले से, वो मसाइल डिस्कस करने के लिए, वो नज़रिया, वो सोच, वो इल्म आप तक पहुँचाने के लिए, वो शायरी हो या फ़लसफ़ा हो, किसी जो हमारे बस में है, जितनी हमें समझ है उसके हिसाब से हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप भी इसमें हमारा साथ दीजिए, मेहनत कश तबके को मुनज़्ज़म कीजिए। बेशक मेहनत कश तबके का इत्तेहाद और उनका इनकलाबी शऊर ही इस सोसाइटी को इस्तेसाल से निजात दिलवा सकता है, और दूसरी कोई सूरत नहीं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।